नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा है हमारे पास जहां पर एम्प्लॉय आईडी, लोकेशन, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लोकेशन एंड टोटल सेल दे रखी है। अब देखिए, मोस्टली लोग इंटरव्यू में इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने पूछा कि भाई मुझे ये जो सेल है, इस टोटल सेल का मुझे सम चाहिए। तो आप कहोगे सर सम तो बहुत इजी है भाई, सम फार्मूला तो सबके लिए आता। लेकिन मैं कहूंगा कि 99% लोगों को सम लगाना ही नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सम फार्मूला, चाहे आप एक्सेल बिगिनर हो या आप एडवांस एक्सेल यूजर हो। लेकिन सम फार्मूले का कैसे यूज करना वो हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे फ्रेंड से बोला कि मुझे का टोटल चाहिए तो वो बहुत जल्दी आएगा। अच्छा सर सम चाहिए, लो इक्वल सम, और इस पूरी डेटा को सिलेक्ट करेगा, एंटर, लो आ गया आंसर। और यहाँ पे आंसर क्या आया, एन ए। सम फार्मूले ने काम नहीं किया। आप कहेंगे सम फार्मूले में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। भाई सम फार्मूले तो हमने सही लगाया, इक्वल टू सम, यही होता सम रेंज में देना, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे वैल्यू एरर दिखा दी। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, एरर। तो कैसे आप इस डेटा को सम करेंगे वो आज की वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि 99% लोगों को एक्सेल में सम करना ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल आप सम लगाते हो अब वो नहीं होता। तो हम आज की वीडियो में सीखेंगे कैसे हम इस एरर को हटाएं और कैसे हम अपने डेटा को एक्चुअल शो करा सकें। चलिए इसको डिलीट करते हैं। वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय लोकेशन है एंड टोटल सेल्स है। अब सेल्स के बीच में देखिए क्या है, यहाँ पे एक एरर दे रखी है, हैज एन ए, ये एरर है। और नीचे चलते हैं, नीचे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पे भी एक एरर है। इंदौर में भी श्रावण यादव के पास एक एरर दे रखी। नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे बरेली में विनोद सिंह के पास एक एरर है हमारे पास इस डेटा में। तो ये जो एरर है, इनको हमें इनकी जगह पे, मतलब इनको अगर हम अभी टोटल सम कर रहे हैं, देखिए इक्वल टू सम फार्मूला लगा रहा है नंबर 1। तो नंबर 2 पूछ रहा, हम क्या करेंगे, हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने क्या किया, इस पूरे डेटा को कर लिया सिलेक्ट, है ना। इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं करता हूं एंटर और रिजल्ट एन ए, हैज एन ए। अब एन ए ही एरर उसने क्यों दी, रीजन, क्योंकि जो सबसे पहले डेटा में आया है वो एरर जो आई है वो एन ए आई। मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, मैं इसको डिलीट कर दूं, अब देखिए जो एरर आएगी वो वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे एरर क्या आ गई, वैल्यू, क्योंकि अब इसमें एरर कौन सी है, वैल्यू, है ना। तो ये एरर जो हमारे डेटा में है वो मैं कंट्रोल जेड करता हूं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से सीखना है कि इस एरर का तोड़ क्या है, हमें कैसे इस डेटा को सही एक्चुअल डेटा फॉर्मेट में ला सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो वो मैंने एरर को हटा दिया। अब आपको यहाँ पे एडवांस एक्सेल फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, चलिए मैं यहां पे लगाता हूं एडवांस एक्सेल का फार्मूला, इक्वल टू एग्रीगेट, एग्रीगेट फार्मूला आ गया। एग्रीगेट यही है एडवांस का। कोई भी एरर हो आपके सामने, वो ना सारे एरर को छूमंतर कर देगा, गायब कर देगा। एग्रीगेट। अब इसमें पूछ रहा कि भाई क्या करना चाहते, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, है ना। ये सारे फार्मूले मुझे क्या करना है, सम। देखिए एक फार्मूला 10 फार्मूलों का काम करता है, सिर्फ एग्रीगेट। अब क्या है इसमें, एग्रीगेट सम। तो मुझे क्या करना, सम की जगह पे कितना नंबर देगा, 9। तो मैं वैल्यू की जगह, सम की जगह करना है तो मैं क्या करूंगा, 9 ले लूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सम करना। तो सम के लिए इसमें पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, 9। मैंने 9 ले लिया, कॉमा। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें देखिए बहुत सारी एरर। 0, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल टू एग्रीगेट फंक्शन। इसमें कह रहा है 0 को अगर इग्नोर करना हो। 1, इग्नोर हिडन द रोड नेस्टेड सब टोटल ए बी, इग्नोर एरर वैल्यू नेस्टेड सब टोटल इन एग्रीगेट फंक्शन।
मुझे क्या करना है भाई, मुझे इग्नोर एरर वैल्यूज को करना है, बिकॉज क्योंकि हमारे इस डेटा में क्या है, हमारे इस डेटा में कुछ एरर्स हैं, तो उस एरर को हमें रिमूव करने के लिए क्या करना है, इग्नोर करना है मुझे। मतलब भाई बहुत लोगों को ना भाई इग्नोर कर दो इन चीजों को, मुझे नहीं सुनना। तो उसी लिए एक्सेल में भी हम इग्नोर करेंगे क्या, 6,6 हो गया, कॉमा फिर से दे दें। अब पूछ रहा है एरे। आप देखिए एडवांस एक्सेल फार्मूले के लिए एरे का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एरे मतलब रेंज, जो हम सम में लेते थे ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें क्या लेना है, इसमें आपको रेंज लेनी है। एरे मतलब रेंज। चलिए एरे मतलब रेंज, ये तो समझ में आया। मैं क्या करूंगा, अब आऊंगा यहां पर और इस रेंज को कर लूंगा सिलेक्ट। जो पूरी रेंज है वो हम क्या कर देंगे, उस पूरी रेंज को ऐसे, यहाँ जो डेटा है आपका उस डेटा में से, वाह ये तो एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, मैं राइट एरो से इसको कर, ये मैंने रेंज क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। कोष्टक को क्लोज करेंगे। ये आपका कंप्लीटली फार्मूला, मतलब एग्रीगेट 9 मैंने क्यों लिया था, 9 मैंने लिया था इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, सम करना डेटा का। सेकंड 6 किस लिए लिया, क्योंकि 6 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें वैल्यू को क्या करना है, जो भी एरर है उसको इग्नोर या हाइड करना, उसको मतलब काउंट मुझे करना ही नहीं, आए या वो ना हो डेटा में। और मैंने D3 से D57 ले लिया क्योंकि हमारे D3 से D57 में क्या है, ये टोटल रेंज है, कौन सी, टोटल सेल की। तो वो है ना, तो वो फ्रेंड पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। कोष्टक क्लोज, एंटर। वाह 595971 रिजल्ट, वाह ये तो अच्छा हुआ ना। अब रिजल्ट दे दिया हमने, यहाँ पे ये हो गया मेरा टोटल। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ Alt+H+M और यहाँ पे कर देता हूँ टोटल सेल्स। यहाँ पे Alt+H+BA के साथ, ये शॉर्टकट की बहुत याद रखिए क्योंकि एडवांस एक्सेल में शॉर्टकट की बहुत काम आने वाली है आपके। तो मैंने इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दूंगा और Ctrl+V करके बोल्ड कर लूंगा, यार बोल्ड तो पता ही आपको। अब देखिए यहाँ पे 7 की जगह अगर मैं वैल्यू हैज एन लू, मैं हैज एन ए वैल्यू डाल दूं, एन ए एंटर करूं, रिजल्ट कम आ गया भाई, ये आ गया। अगर यहीं पे मैं सम फार्मूला लूं, ये तो मैंने किया एग्रीगेट फार्मूले की हेल्प से, यहां पे मैं करूं सम फार्मूला की हेल्प से, है ना। मैं इन दोनों की हेल्प से करके देखता हूं। ए एग्रीगेट को यहां पे इक्वल सम और रिजल्ट इन डेटा को सिलेक्ट और एंटर, रिजल्ट एन ए एग्रीगेट इक्वल टू एग्रीगेट 6, कोई बात नहीं, यहां पे लिखते हैं 6 यहाँ पे हाँ 9,6 रेंज, हमारे पास जो रेंज है सब रेंज कर लीजिए। यहां से गड़बड़ हो रहा है और यहां से सिलेक्ट करेंगे इस रेंज को, सिलेक्ट एंटर। देखिए Alt+H+R करेंगे राइट साइड के लिए और Alt+H+BA करेंगे। ये देखिए फार्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पे किया, इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं, Ctrl+B कर देते हैं। ये देखिए एग्रीगेट फार्मूला और सम फार्मूला दोनों डिफरेंट, इसमें एरर दिखा रहा, इसमें रिजल्ट दिखा रहा। तो इस तरह से आप एडवांस एक्सेल फार्मूला यूज कर सकते हैं, बहुत काम आने वाला है। कहीं भी आप जॉब लेने चाहिए आपसे पूछा जाएगा ये कैसे होता है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सम फार्मूला एंड एग्रीगेट फार्मूला। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, एंड हाँ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, एंड बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।